नमस्कार, आप देख रहे हैं SGS 24। मैं आपके साथ शिवलाल खूंटे। तो चलिए रुक कर लेते हैं इस वक्त की इस बड़ी खबर पर। शिवा साहू सहित 8 आरोपियों को सरसिवा पुलिस ने किया गिरफ्तार। क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर रकम दोगुना के नाम पर लोगों से करते थे धोखाधड़ी। आरोपी से अब तक 13 करोड़ की संपत्ति को किया गया है जब्त। मामला जिला सारंगढ़ का सरसिवा थाना का है, जहां सौरभ अग्रवाल के द्वारा दिनांक 9 मार्च 2024 थाना सरसिवा में शिवा साहू निवासी रायकोना एवं अन्य आरोपियों के विरुद्ध शेयर मार्केट एवं क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाने पर प्रति माह 30% देने एवं 8 माह पूर्ण होने पर रकम दोगुना करने का लालच देकर 2 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इसी प्रकार प्रार्थी गिरव निराला के द्वारा दिनांक 10 मई 2024 को शिवा साहू एवं अन्य आरोपियों के विरुद्ध रकम दोगुना करने का लालच देकर 26 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जिस पर थाना सरसीवा के द्वारा अपराध दर्ज कर विवेचना किया जा रहा था। इसी तारतम्य में पूर्व में 5 आरोपियों वृंदा साहू, टीकाराम साहू, मिथिलेश साहू, संजय साह एवं महेंद्र कुमार साहू को गिरफ्तार किया गया था। आज दिनांक 19 जून 2024 को उक्त दोनों प्रकरणों के 8 आरोपियों 1 शिवा साहू, 2 लक्ष्मी नारायण साहू, 3 सूर्यकांत साहू, 4 रमेश साहू, 5 दिनेश उर्फ दीपक साहू, 6 झगेश साहू, 7 भागवत साहू, 8 कृष्ण कुमार निराला को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से पूछताछ में उनके द्वारा क्रिप्टो करेंसी के नाम पर लोगों से पैसा लेकर रकम दोगुना करने की लालच देकर लोगों से मिले पैसे को ही रोटेट कर धोखाधड़ी की जा रही थी और लोगों से प्राप्त राशि से स्वयं के लिए संपत्ति का अर्जन किया जा रहा था। विवेचना के दौरान आरोपियों द्वारा विभिन्न बैंकों के अकाउंट में जमा किए गए कुल राशि 6 करोड़ 40 लाख रुपए को फ्रीज होल्ड कराया गया है। इसके अतिरिक्त 30 एकड़ जमीन राशि करीबन 2 करोड़ 40 लाख, एक मकान कुल कीमत 64 लाख रुपए, वाहन 25 नग कुल कीमत करीबन 4 करोड़ 3 लाख, अब तक कुल 13,57,61 करोड़ 4 लाख 61,000 रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। आरोपियों के विरुद्ध कुल 15,000 इनाम की उद्घोषणा पुलिस विभाग के द्वारा की गई है। उक्त जब्त संपत्ति का विधिवत कुर्की हेतु कलेक्टर जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ को पत्र प्रेषित किया गया है। अब तक 24 आवेदनकर्ताओं द्वारा करीबन 4 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आवेदन दिया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी सरसीवा सजनी, टीकाराम खटकर, प्रधान आरक्षक फागु निराला, सुमत डहरिया, धनेश्वर उराव, साइबर प्रभारी विक ठाकर, रायपुर एसीसी की टीम एवं थाना सरसीवा सभी स्टाफ का विशेष योगदान रहा। ये थाना सरसीवा का एक मामला है जिसमें करीब ये 9 मार्च का मामला है। उसमें एक आवेदन आया था हमारे पास कि शेयर मार्केट और क्रिप्टो करेंसी के में पैसा लगाने के नाम पे और उसमें प्रति माह 30% रिटर्न और 8 महीने में रकम दोगुनी करने के नाम से ठगी हो रही है, जिसमें करीब 2 करोड़ की ठगी का आवेदन आया था। तो इसमें हमने मामला पंजीबद्ध किया था। इसके पश्चात हमने इन्वेस्टिगेशन चालू किया था। इसमें पूर्व में भी 5 आरोपियों को गिरफ्तार करके भेजा गया है। इसके पश्चात एक और हमारे पास प्रार्थी आए थे जिन्होंने इसी तरह 26 लाख की ठगी का सेम शिकायत किया था। इसमें भी एक अपराध पंजीबद्ध किया गया था विभिन्न धाराओं में, जैसे कि 420, 409 चिटफंड की PDI एक्ट, जो छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम है, उसमें FIR दर्ज हुआ था। तो इसमें अभी जो मुख्य आरोपी था शिवा साहू और उसके साथ अन्य 7 लोग जो थे वो फरार थे। तो अभी हमने इनके जितने भी लोकेशंस थे उसमें हम लगातार दबिश दे रहे थे, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही थी। तो हमने रायपुर से और बिलासपुर से फाइनली हमने इन सबको अरेस्ट कर लिया है और आज कुल हम 8 आरोपियों को हम न्यायिक रिमांड और पुलिस रिमांड के लिए हम आवेदन देंगे। और इस अभी तक की स्थिति में टोटल हमारे पास 24 आवेदनकर्ताओं की करीब 4 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आवेदन आया है और इसमें हमने अभी तक कुल 13 करोड़ की संपत्ति जो है वो सीज़ कर दी है। और कुर्की के लिए कलेक्टर साहब के पास हमने एक आवेदन दिया है, जो कि PDI एक्ट, जो छत्तीसगढ़ के इन्वेस्टर्स की जो हितों का संरक्षण अधिनियम है, उसके तहत जो वायलेशन होता है तो उसके तहत ही कुर्की की कार्रवाई की जाती है। तो हमने वो एप्लीकेशन दिया हुआ है सभी संपत्तियों का ब्यौरा निकाल के और उसको सीज़ करके, जिसमें कि करीब बैंक अकाउंट्स में करीब 6 करोड़ की राशि है, 6 करोड़ 40 लाख की। और जो ज़मीन के दस्तावेज़ हैं वो भी हमने एकत्रित किए हैं और इन्वेस्टिगेशन के दौरान करीब 30 एकड़ ज़मीन के कागजात हैं, जो कि मार्केट कीमत अभी 2 करोड़ 40 लाख के हिसाब से आप देख सकते हैं। और एक मकान है जिसमें 64 लाख का अप्रॉक्सीमेट रेट है। 25 वाहन है, लग्जरी वाहन हैं, उनको भी हमने इसमें सीज़ किया है। इसमें
मोडस यही रहता था कि पैसे जो शुरुआत में इन्होंने अपने कुछ पैसे जो हैं क्रिप्टो करेंसी में लगाए थे, जिससे कि उनको कुछ बेनिफिट हुआ था, उससे इन्होंने कुछ गाड़ियाँ खरीदी थी। तो इनके जो लग्जूरियस लाइफ जो स्टार्ट हो, उससे लोग और आकर्षित हुए और इन्होंने और लोगों को पैसा लगाने के लिए बोला। धीरे धीरे लोगों ने अपना फसल के टाइम जो पैसा मिला था उसको लगाया और इनिशियली पैसा वापस मिला। किसी का पैसा जो नए नए इन्वेस्टर आते थे उनका पैसा पुराने इन्वेस्टर को दिया जाता था। इस तरह से करते करते इन्होंने काफ़ी पैसे एकत्रित कर दिए और उन पैसों को डाइवर्ट करके अपने लिए संपत्तियां और जो लग्जरी कार्स हैं वो सब एकत्रित की हैं। तो एक रोटेशन टाइप का इनका जो धोखा देने का सिस्टम था वो था इसमें। उसके बाद जो है अभी तक की जांच है उसमें फ्रेश क्रिप्टो करेंसी खरीदने का तो डेटा नहीं आया है, लेकिन जो ट्रांजैक्शंस हमने स्टडी किए हैं उसमें यही समझ में आ रहा है कि जो एक इन्वेस्टर का पैसा दूसरे इन्वेस्टर को बेच के एक लग्जूरियस लाइफ को दिखा के एक अट्रैक्ट करने का तरीका था, जिससे कि लोगों का पैसा जो है ठगा जा रहा था। सर कुछ एजेंट भी पकड़े गए हैं सर, लाए गए हैं? इसमें जो साथ में जो इनके साथ संलिप्त सभी लोग जो इन्वॉल्व थे, जो इनके ऑफिस में काम कर रहे थे, जो जो भी इन्वेस्टर्स उनको अट्रैक्ट करते थे विभिन्न तरीके से, उन सबको हम लोग पूछताछ करके और उनकी जो एविडेंस आया उसके बेसिस पे हम लोग उनको अरेस्ट किया। सर क्या लग रहा है सर, जब सुबह साउथ पूछताछ की गई आप लोग के द्वारा, तो और कितने लोगों को पैसा खरीद किया है? अप्रॉक्सीमेटली इसकी संपत्ति देख के और अभी जितना हमने ट्रांजैक्शन देखा है 4 करोड़ तक का तो हमारे पास आवेदन आ गया है, बट काफ़ी सारे जो मोबाइल में भी रिसिप्ट्स हैं तो उसको भी हम खंगाल रहे हैं। तो 10 से 15 करोड़ तक का जा सकता है जो टोटल ठगी का वॉल्यूम है। तो मोबाइल में भी हमको उसके बहुत सारे रिसिप्ट्स वगैरह मिले हैं। कुछ लोग का पैसा दिया भी गया है, कुछ लोग का कुछ पैसा दिया है, कुछ बचा है और बहुत लोग का कुछ भी नहीं पैसा मिला है। तो वो सारे हम लोग उस पर वर्क कर रहे हैं। सर लोगों को धोखा दिया जाता है सर, क्रिप्टो करेंसी पैसा डालकर आपके पैसे वापस किया जाए, क्या माना जाए सर? क्या एक मैसेज देना चाहेंगे लोगों को कि बहुत लोग इनका धोखा गया है? बिल्कुल, कोई भी अपना पैसा, आपका जो मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, आप उसको किसी भी ऐसे कोई दुनिया में ऐसा कोई स्कीम नहीं है जो तुरंत पैसा डबल कर दे। इस चीज़ को ध्यान में रखिए। और कोई भी कहीं भी आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके नियम कानून जितने भी हैं मार्केट से, और उसको पता कर लें। और कहीं भी कोई डाउट हो तो अपना 1 रुपये भी उसमें इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि वो आपका मेहनत का कमाया हुआ पैसा है। वो हो सकता है कि शुरुआत में आपको मिल रहा हो वापस और कुछ लोगों का डबल भी हुआ हो, लेकिन एक ना एक दिन जो है वो पैसा डूब सकता है। तो आपको काफ़ी भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए अपना पैसा जो है सोच समझ कर और ऐसे स्कीम्स में बिल्कुल भी ना लगाएं। सर आपकी पुलिस लगातार 3 महीने तक मतलब पीछा कर रही थी सुबह साहू का, सर कहाँ भागे सर ये लोग? हम लोग काफ़ी जगह हम लोग प्रयास कर रहे थे। लोग ऑल ओवर इंडिया, नागपुर वगैरह में भी लोकेशंस आया था, तो हम लोग प्रयास किए थे हर जगह, लेकिन फाइनली जो है हमको रायपुर और में लोकेशन मिल पाया और हम लोग वहाँ पे टीम भेजे। फाइनली बिलासपुर में भी उनके कुछ साथी थे तो बिलासपुर भी टीम भेजे और रायपुर की पुलिस से भी सहयोग लिया हमने और फाइनली गिरफ्तार कर क्या पाए। माना जाए सर, और जो एजेंट यहाँ काम कर रहे हैं फिर इनके और साथी होंगे, उनको भी उनकी भी गिरफ्तारी होगी? हाँ, जो भी डिटेल्स आ रहा है, हमने अभी तक के पूछताछ में जो भी लोग आए हैं उनका गिरफ्तारी हम लोग किए हैं। जिसके खिलाफ भी एविडेंस हमको मिलेगा हम उसकी गिरफ्तारी ही करेंगे। जनप्रतिनिधि और अधिकारी कर्मचारी भी ठगी का शिकार हुए? अभी ऐसा तो कोई आवेदन नहीं आया है हमारे पास। सर जमीन किसकी नाम से खरीदी है? वो सब की जानकारी हम लोग ले रहे हैं और उसको पृथक से हम उस पर कार्रवाई करेंगे। सर कुछ राशि बरामद हुई सुबह साहू से? हाँ, 1 लाख का कैश भी बरामद हुआ है और कुछ गोल्ड के आभूषण 7 लाख के करीब बरामद हुए। उसके अतिरिक्त कोई कैश बरामद नहीं हुआ। मोस्टली जो पैसे हैं वो अकाउंट्स में ही हैं और अकाउंट्स को हमने सेफ तरीके से सही समय पर फ्रीज़ करा दिया है और उसकी कुर्की के लिए जो है आवेदन भी हमने कलेक्टर साहब को भेज दिया। और जैसे जैसे नई संपत्ति की कोई जानकारी आ रही है हम उसको केस में ऐड करते जा रहे हैं। कोई भी नया अगर प्रार्थी भी आ रहा है तो हम उसको केस में ऐड करके और विधिवत कार्रवाई करेंगे। आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ।